Assalamualaikum. लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स। एसपीएसएस में हम लीनियर रिग्रेशन कैसे यूज़ करें। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कोरिलेशन का। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो अब हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें प्रेडिक्ट वैल्यू करता है वेरिएबल बेस और वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर हम कुछ प्रिडिक्शन करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स या आउटकम्स, हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी प्रिडिक्शन करने के लिए या उनकी वेरिएबल्स डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट के साथ प्रिडिक्शन करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। रिग्रेशन मोस्टली हम प्रिडिक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की लीनियर रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास, जैसे हमने लास्ट में भी उनकी अजम्पशंस पढ़ी थी कि किन किन अजम्पशंस की बेस पे हमारा डाटा लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने के काबिल हो सकता है, कि ये अजम्पशन फुलफ़िल होंगी तो ही हमारे डाटा पे ये लीनियर रिग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अजम्पशंस की तरफ जाते हैं। हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की 6 अजम्पशंस हैं, वन बाय वन उन्हें देखते हैं। नंबर 1 पे है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो मेजर्ड एट द कॉन्टिन्यूस लेवल, के हमारे वेरिएबल्स जो हों वो कॉन्टिन्यूस हों, इंटरवल हों या रेशो वेरिएबल, तो ही हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है कि हमारे जो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप पाया जाना चाहिए, कि हमारा नंबर ऑफ़ वे चेक के लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान या नहीं। इसके लिए हम स्कैटर प्लॉट बना के चेक करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है इनके दरमियान या नहीं, जैसे हमने कोरिलेशन में स्कैटर प्लॉट के ज़रिए फाइंड आउट किया था। और अगर हमारा जो नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हो तो हम फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन या फिर हम अपना जो डाटा को उस ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हम लीनियर रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। अजम्पशन नंबर 3 है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। मींस कि अगर हमारा आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यू होगा या जो आउटलायर होता है वो एक्सट्रीम हाई वैल्यू या एक्सट्रीम लो वैल्यू अगर आ गया, जैसे कि ये आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, तो हमारा जो डाटा है वो हमारा जो रिज़ल्ट है, हम जो प्रिडिक्शन करेंगे वो सिग्निफिकेंट प्रिडिक्शन नहीं हो सकेगी। अजम्पशन नंबर 4 पे जाएंगे। इसी तरह हमारा जो 3 में हमारा जो आउटलायर्स का हमने देखा है कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा हमारे एनालिसिस पे। अजम्पशन नंबर 4 पे जाएंगे कि हमारा जो डाटा है वो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हों, और हम इजीली चेक कर सकते हैं डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक के ज़रिए। नंबर 5 पे हमारे पास है कि हमारा जो डाटा है वो होमोसेक्टासिटी शो करना चाहिए, कि हमारा जो डाटा है वो होमोसेक्टासिटी अगर शो नहीं कर रहा तो हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सके। हम 3 स्कैटर प्लॉट्स बना के देखेंगे। हम जैसे कि ऊपर भी लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमने स्कैटर प्लॉट्स बनाए थे, इसी तरह इसमें भी हम होमोसेक्टासिटी चेक करने के लिए ये प्लॉट बनाएंगे कि हमारा अगर डाटा होमोस्टास्टिक है तो ही हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये हमें जो हमारा डिफरेंस ऑफ डाटा हमारा वायलेट अगर अजम्पशन होमोस्टैटिक की कर दे तो रियल वर्ड्स में हम जो डाटा है वो मैसी होता है। अजम्पशन नंबर 6 है कि हमने जो हमारा रेजिडल्स या एरर्स हैं रिग्रेशन में वो हमारे अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्टली अजम्पशन में हमें आ रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो हमारी अजम्पशन ये है कि हमारे जो रेजिडल्स या एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ताकि हम लीनियर रिग्रेशन उस डाटे पे अप्लाई कर सकें। ये 6 अजम्पशंस हैं, 2 3 4 6 हम एसपीएसएस में हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले हम अजम्पशंस को देखना ज़रूरी होता है।
अब हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्ज़ाम्पल है, हमने उस पर हमारा सेटअप हमने अपना अप्लाई करना है स्पेसिस में स्टैटिस्टिक्स, तो हम जाएंगे प्रोसीजर की जानब। फ़र्स्ट हमने अजम्पशंस देखनी है और सेकंड हम जाएंगे उसके प्रोसीजर की जानिब। प्रोसीजर में हम एनालाइज व्यू में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे और लीनियर को चूज़ करेंगे, जैसे कि ये डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा। एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे और लीनियर में जाएंगे। इसी तरह हमें लीनियर रिग्रेशन का डायलॉग बॉक्स शो होगा इस तरह का, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, एक को डिपेंडेंट रख लेना है, दूसरे को इंडिपेंडेंट रख लेना है, और फिर हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम को हमने इंडिपेंडेंट रखा है और प्राइस को डिपेंडेंट। मूविंग ऑन हम देखेंगे, इनको ट्रांसफ़र कर दिया इस डायग्राम में। फिर हम अजम्पशन सेक्शन जैसे नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स और हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन या होमोस्टैटिसिटी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्टैटिस्टिक में या प्लॉट्स में जाके उनको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम आउटपुट की तरफ, हमारा जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं उनकी बेस पे हम हमारी जो आउटपुट होती है उनकी बेस पे हम अपने एनालिसिस का रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो आउटपुट की बेस पे हमारे 3 मेन टेबल हमें रिक्वायर होंगे और हमारे स्कैटर प्लॉट होंगे। मॉडल समरी हमारे पास है कि आर है, आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो आर और आर स्क्वायर वैल्यू है, आर हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंपल कोरिलेशन को, आर का जो कॉलम है। इसी तरह बाकी भी। इसके बाद हमारे पास अनोवा का होगा। मेनली हम मोस्टली अनोवा को भी देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या उनकी प्रिडिक्शन के लिए। रिग्रेशन में हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मीन स्क्वायर है, एफ रेशो है और सिग्निफिकेंट है। इसी तरह हम कोफिशिएंट टेबल में जाएंगे और मोस्टली हम कोफिशिएंट टेबल बनाते हैं, कभी नहीं भी बनाते। हमें कोफिशिएंट टेबल नज़र आ रहा है कि हमारा जो इंटरप्रेट रिग्रेशन इक्वेशन है उसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, हाउ टू यूज़ देम टू मेक प्रिडिक्टर्स, और हमें लीनियर रिग्रेशन हमने अप्लाई उस पर कैसे करनी है। हमारे पास जैसे कि ये टेबल आ रहा है कि सिग्निफिकेंट है, इंडिकेट करेगा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है मॉडल फिट जब हमारी पी वैल्यू 0.005 से लेस होगी, तो विच इज़ लेस दैन 0.05 इंडिकेट हमारा के ओवरऑल हमारा जो